दोस्तों आज है इम्प्रूवमेंट डे 153 और प्लान के मुताबिक मैं जैसा चाह रहा था वो सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। ओके एंड कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ पे मुझे अभी भी इम्प्रूवमेंट करना है, बट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं मेरे हाथ में हैं एंड उनके कुछ रीज़न्स है, स्ट्रॉन्ग रीज़न्स जो हैं मेरे कंसिस्टेंसी के पीछे और मेरे गोल को अचीव करने के पीछे। मैं गोल को अचीव कर पाऊँ, उस गोल को अचीव करने के जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको गेन करने के पीछे। ऑल्दो मैंने अभी तक अपने गोल को अचीव नहीं किया है बिकॉज मेरा गोल एक एग्ज़ाम के रिलेटेड है और वो एग्ज़ाम कंसिस्टेंसी मांगता है। वो कंसिस्टेंसी मैं पिछले 4 महीने से तो ला रहा हूँ कंटिन्यूसली। आप ये भी बोल सकते हो कि 5 महीने हो चुके हैं उनको ऑलरेडी। ठीक है, ये लास्ट 6 मंथ चल रहा है। तो ये मंथ ख़त्म होते ही मेरा एक एग्ज़ाम होगा जिसे मैं दूंगा, जहाँ पे मुझे एक्चुअल में रिज़ल्ट पता चलेगा कि जो मैंने मेहनत की थी वो फ़ायदेमंद रही कि नहीं। ठीक है, बट मैं अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके हिसाब से जो भी चीज़ें मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ वो मुझे एग्ज़ाम के लिए तो एक अच्छा वाला पुश दे सकता है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ नथिंग आई हैव डिड समथिंग। ओके, तो ये एक है जो मैंने किया है एंड वो समथिंग केवल समथिंग ही नहीं है, वो आई थिंक एवरीथिंग भी हो सकता है एट द एंड। और इसके लिए मैंने काफ़ी कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगे, काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस लगे, काफ़ी चीज़ें को मैंने वो किया है। जैसे कि हमें गुस्सा आ जाता है ना कि जब भी हम स्टडीज़ वगैरह करते हैं तो हमें बहुत सारे गुस्से एंगर वाला सिचुएशंस भी होता है। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं, हमें किसी ने काम दे दिया, ठीक है, तो वो टाइम पे हम क्या करते हैं, हम बहुत ही रिगोरसली उसको लाउडली उससे बात करते हैं और उसके वजह से क्या होता है, हमारा आगे का 2-3 घंटा भी ख़राब चले जाता है। कुछ केसेस में तो 2-3 दिन भी ख़राब चले जाते हैं बिकॉज वहाँ से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और हम एक दूसरे का जब शक्ल देखते तो हमें वही एग्जैक्ट सिचुएशन याद आता है। ठीक है, तो मैंने उसको हैंडल किया, वो सबसे कठिन था मेरे इस जर्नी में। अगर आप किसी भी गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस गोल को पाने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते, उसमें से ये एक सेक्रीफाइस था मेरे लिए। तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो, कोई भी अगर मुझे काम देता है तो उसको मैं स्मूथली हैंडल करूँगा। स्मूथली कैसे हैंडल करना है ये हम लर्न करेंगे इस बात पे। तो मैंने उस चीज़ को लर्न किया। जैसे कि मुझे मेरे पापा बहुत काम देते थे, अनलिमिटेड काम देते थे, तो मैंने उनको बोला कि देखो मैं उनका काम मान लेता था, बट मैं उनको बोलता था कि मतलब आज नहीं जा पाऊँगा, कल जाता हूँ, ठीक है, या अभी 2-3 घंटे बाद जाता हूँ, या लंच के बाद जाता हूँ, या जो टाइम पे मैं नॉर्मली ब्रेक लेता हूँ मैं वो टाइम पे जाता हूँ, ऐसे मैं उनको बोल देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे ना उनको पेन आ रहा है, ना मुझे पेन आ रहा है, ना कोई भी एक ये कह सकते हो कि आप कोई भी लाउड वाला सिचुएशन नहीं हो रहा है जहाँ पे हम ज़ोर से बात कर रहे हैं, एंगरली बात कर रहे हैं, तो ये वाला सिचुएशन ऑकर नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मैं अपना माइंड का ऑलमोस्ट 80-90% तो यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ। 80-90 नहीं बोलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 70% तक का यूज़ कर सकते हैं अपने दिमाग का। अगर हमारा दिमाग का जब भी हम झगड़ा करते हैं किसी से भी, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, 50% तक ही हम यूटिलाइज़ कर पाते हैं, या 50। ये एक फॉर एन एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हो और आपके जो प्रीवियस घटना घटी है, तो अगर आपके इमोशनली कंट्रोल नहीं है आपके पास, तो आप उस चीज़ को अपने थॉट में प्रोसेस करते रहोगे उस चीज़ को, ठीक है, उसको लेकर ही रोते रहोगे। तो वो वाले सिचुएशन से मैं बहुत पहले ही बाहर निकल गया एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैं कंसिस्टेंसी था, और मेरे कंसिस्टेंसी में जो भी मेरे थॉट को मेरे गोल को रोकने के लिए आ रहा था, मैं उसके साथ फाइट किया हूँ और अभी तक मैं स्टैंड हूँ इस चीज़ पे। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ पे मैं गिव अप कर दूँ, बट मैंने डिसाइड किया कि हम स्मूथली इस चीज़ को करते जाएंगे एंड एट द एंड एक ना एक मैजिक तो होगा। ठीक है, और जो गोल मैं चाह रहा था वो ना हो शायद, बट एक ना एक मैजिक तो ज़रूर होगा। बिकॉज जब हम किसी भी चीज़ के साथ कंसिस्टेंट हो जाते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करते रहते कंटिन्यूसली, तो उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें कंसिस्टेंट हो जाती हैं। ये आप जब फॉलो करोगे ना किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली, तब आपको समझ में आएगा कि यार इसके साथ तो मेरा सोना भी टाइम पे हो रहा है, खाना भी टाइम पे हो रहा है, मैं एन्जॉय भी टाइम पे कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे आपको
वेस्ट नज़र आने लगते, ठीक है, फ़ायदे नज़र आने लगते। तो ये था आज का अपडेट दोस्तों। बस यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहो और चीज़ें अपने आप वो होंगी, ठीक है, अपने आप अलाइन होंगी। एंड एक और लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पे बहुत लोग बहुत जल्दी करते हैं, जैसे कि आपको रिज़ल्ट की बहुत जल्दी होती है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके पास टाइम बचा कितना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है तो उसमें रिज़ल्ट एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। आप उसमें केवल और केवल मेहनत करो। और आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, तो उसमें आप माइलस्टोन्स बनाओ, ठीक है। अगर वो माइलस्टोन अचीव कर पा रहे तो वही आपका एक्चुअल रिज़ल्ट है, ठीक है, वही आपका एक्चुअल रिज़ल्ट है। सपोज़ आपका एग्ज़ाम 1 साल बाद है, ठीक है, आपके पास 10-12 सब्जेक्ट्स हैं, तो पर मंथ 2 सब्जेक्ट को टारगेट करो। 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए, बाकी और सब्जेक्ट हो या ना हो, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप 5 महीने में उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे। कंप्लीट इन द सेंस आप फेमिलियर हो जाओगे सारे सब्जेक्ट से। फिर उसके बाद क्या करना है, हर महीने आपको प्रैक्टिस करना है उसके ऊपर, ठीक है। हर महीने आपको प्रैक्टिस, ठीक है। और जब लास्ट में 2 महीने बच जाएंगे तब आपको एक्चुअल मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मतलब अपने आप को टेस्ट करना है कि आप कितने आपके प्रिपरेशन में क्या कमी है, ठीक है। वो जब आप पहचान लेते हो कि वो सारी कमी क्या है, तो आप उसको धीरे धीरे रेक्टिफाई करते हो और उसको एलिमिनेट कर डालते हो, ठीक है। बिकॉज आपको समझ में आता है कि यार मैं इस चीज़ में बहुत वीक हूँ, ओके। अभी मेरे पास कम टाइम है, ठीक है। मैं ऑल्दो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मेरा जो गोल था कि मैं ये सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो देखूँगा, मैंने उनका वीडियो नहीं देखा, ठीक है। मैंने पहले एक वीडियो देखा था जिसका मेरे पास नोट्स तैयार रखा हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, मैं सारे चीज़ों को लिंक कर पा रहा हूँ। अभी मैंने जो वीडियोस देखे हैं, जो ऑफिशियली लाइक कोर्स लेकर किया था, उसमें मुझे 4 सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर पाया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, इन 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद ना मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आया और मैं बाकी सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली देख पा रहा था, समझ रहे हो ना, प्रॉपरली विजुअलाइज कर पा रहा था। तो वो पावर मेरे अंदर केवल इसी सब्जेक्ट्स की वजह से आई है, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स को देने के बाद। और मेरे अंदर एक एबिलिटी भी आ गया कि मैं प्रॉब्लम को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ पा रहा हूँ। समहाउ मैं प्रॉब्लम्स को लिटरली कम टाइम के अंदर समझ पा रहा हूँ, ओके। एंड दिस इज़ हाउ इम्प्रूवमेंट वर्क्स, आई थिंक सो। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। एंड आई फील कि मैं बहुत ही जल्दी बहुत ही बढ़िया कंटेंट्स इस यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक ये मैं काफ़ी टाइम से डाल रहा हूँ वीडियो, अगस्त से ही डाल रहा हूँ। बट मैंने यहाँ पे मेरा कोई गोल नहीं था सब्सक्राइबर का, बट मुझे 1 सब्सक्राइबर तो मिला है एटलीस्टली। एंड उसके बाद जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो अराउंड 155 के अराउंड या 160 के अराउंड हो चुका है। तो वो काइंड ऑफ बताता है कि मेरा बोलने का तरीका, मुझे बात करने का तरीका, ये सब में कितना कॉन्फिडेंस है, ओके। सो आई एम लिटरली प्राउड ऑफ माई सेल्फ।